सुबह उठते ही धरती को प्रणाम क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं। एक बार विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि हे देव, मेरा प्रश्न यह है कि जो मनुष्य पृथ्वी को प्रणाम करता है उसके भाग्य में क्या होता है, और जो मनुष्य पृथ्वी को प्रणाम नहीं करता उसके भाग्य में क्या होता है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे, उसके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उसका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात थी। एक राज्य में एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ का दुख रहता था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और राज्य की प्रजा को इस बात की चिंता थी कि राजा के बाद उसके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए थे। इसके अलावा व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और राज्य को एक नया राजा मिल सके। लेकिन महाराज अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था, जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक ही विवाह करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता है। जब महाराज नहीं माने तो तब प्रजा रानी के पास गई और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह महाराज को समझाएं कि वो दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की जरूरत पड़ेगी। प्रजा के मुख से यह सब सुनकर रानी को धक्का लगा। भला पूरी दुनिया में ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो अपनी पति से दूसरी शादी के लिए कहे। एक स्त्री सब कुछ बांट सकती है सिवाय अपने पति के। रानी ने प्रजा की बात का मान रखते हुए राजा के पास गई और दूसरी शादी के लिए कहने लगी, लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से मना कर दिया। स्वर्ग लोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। इसके बाद उनके पूर्वज कहते हैं, हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। पूर्वजों की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न होता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। रानी को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने की इजाजत दे देती है, तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देखकर रानी, प्रजा और स्वर्ग लोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं। समय बीतता जाता है। जैसे जैसे राजा का पुत्र बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे राजा का प्रेम पहली रानी के प्रति कम होता जाता है। यह सब देखकर रानी बहुत दुखी रहने लग गई। रानी मन ही मन अपने पूर्वजों को कोसने लगी कि अगर उन्होंने राजा के ऊपर दूसरे विवाह का दबाव न बनाया होता तो आज उनकी यह हालत न होती। एक दिन रानी के महल में एक साधु महाराज आए। रानी ने अपना दुख उस साधु के सामने रख दिया।
साधु ने कहा, हे रानी, अगर तुम सुबह उठते ही एक छोटा सा काम करो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है और आपको इस राज्य में वैसी ही इज्जत, सम्मान और प्यार मिलेगा जैसे पहले आपको मिला करता था। रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे महाराज, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तब साधु ने बोला कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले भूमि वंदना अर्थात पृथ्वी को प्रणाम करना होगा और अपनी मनोकामना धरती माँ को बतानी होगी। जब धरती माँ ने माता सीता की लाज रखी तो वो क्या तुम्हारी लाज नहीं रखेगी? धरती माँ की कोख हमेशा हरी भरी रहती है, तो क्या वह तुम्हारी कोख को सूनी रखेगी? बस तुम्हें यह एक मंत्र बोलना होगा। समुद्र वचने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभम पाद स्पर्शम क्षमस्व में अर्थात समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी है माता पृथ्वी, आप मुझे पाद स्पर्श करने के लिए क्षमा करें। साधु रानी से बोला कि ऐसा करने के पीछे का कारण है कि माता के समान पूजनीय होने से भूमि पर पैर रखना दोष का कारण माना गया है, पर भूमि स्पर्श से तो कोई बच नहीं सकता, इसलिए शास्त्रों में भूमि पर पैर रखने की व्यवस्था के कारण ही भूमि वंदना की जाती है। साधु ने कहा, हे रानी, भूमि पूजन अलग अलग रूपों में होता है। जैसे किसी भी तरह की पूजा व अनुष्ठान शुरू करने से पहले उस जगह को धोकर जल छिड़क कर चाक पूर कर ही मूर्ति, कलश, दीपक या पूजा की थाली रखी जाती है। मंच पर कलाकार अपनी कला दिखाने से पहले धरती को छूकर प्रणाम करते हैं। मंदिर में जाने से पहले भी धरती को छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। आज भी बच्चे को नए कपड़े पहनाने से पहले धरती से स्पर्श करवाया जाता है। यह सब धरती माँ की मानसिक पूजा का ही एक रूप है। मकान, दुकान आदि के निर्माण कार्य में सर्वप्रथम भूमि पूजन किया जाता है। विशेष मंत्रों के द्वारा माँ भूमि से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हम आपके ऊपर भार डाल रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करें। नए भवन को बनाते समय घर की नींव में चांदी का सर्प रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी सर्प के फन पर टिकी हुई है। किसानों के द्वारा उत्तम फसल की प्राप्ति के लिए फसल बोने से पूर्व धरती पूजन किया जाता है। नए भवन में प्रवेश करने से पहले भी दहलीज की पूजा की जाती है। विवाह के समय भी नई बहू के द्वारा रोली, चावल, फल, मिठाई आदि से दहलीज की पूजा करवाई जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से भूमि वंदना इंसान को जमीन से जोड़े रखकर अहंकार से परे हटाकर सहनशील, धैर्यवान और क्षमाशील जीवन जीने का संदेश देती है। जब हम इतने रूपों में भूमि पूजन करते हैं तो सुबह उठकर भूमि वंदना क्यों नहीं करते? पृथ्वीलोक पर हमारी धरती माँ ही एक ऐसी है जिसे आप कुछ भी दोगे तो वह आपको उससे ज़्यादा ही वापस करेगी। वह अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। रानी ने साधु की बात बहुत ध्यान से सुनी और रोज़ सुबह उठकर भूमि को प्रणाम करने लगी और अपनी मनोकामना माता धरती को बताने लगी। लगभग 1 वर्ष के बाद रानी को पुत्र हुआ। राजा और प्रजा बहुत खुश हुए। इस तरह रानी भी खुशी खुशी रहने लगी। ज्योतिष शास्त्र में भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि हर व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को प्रणाम करना चाहिए। आपने अक्सर बड़े से कहते हुए सुना होगा कि धरती हमारी माँ है। दरअसल हिंदू शास्त्रों में धरती को माँ का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए सुबह उठते ही धरती को दाएं हाथ से छूकर हथेली को माथे से लगाने की परंपरा है, ताकि हम धरती माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें, उन्हें सम्मान दे सकें। अन्न, जल, औषधियाँ, फल, फूल, वस्त्र एवं आश्रय आदि सब धरती की ही तो देन है। जो भी हम इसमें बोते हैं उसे ही पलवित पोषित करके हमें पुनः दे देती है, इसलिए सब हम धरती माता के ऋणी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।